we are back with another video on Study Scholarship. कॉमर्स को बना दें बहुत ही आसान. In this video, we will going to discuss about the different types of plan. कितने टाइप के plans होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में. Most important topic, non-skippable topic. So without wasting time, let's get started the video. So guys, टाइप्स ऑफ प्लान को समझने से पहले उसकी नींव को समझना, उसके बेस को समझना बहुत जरूरी है. देखो, आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब चाहते हैं कि बिजनेस करें या हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा अपना बिजनेस हो. पर हमने ये भी देखा है कि किसी का बिजनेस तो बहुत ज्यादा फ्लोरिश करता है, बहुत सक्सेसफुल होता है, और किसी का बिजनेस 3-4 साल बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद ठप हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, या किसी का बिजनेस तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होता. अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत रीजन होंगे. अब बिजनेस को स्टार्ट करने का भी कोई ना कोई किसी बंदे का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव होगा. कोई पर्सन नेम के लिए बिजनेस कर सकता है, कोई फेम के लिए करता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरा सभी पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो, ऐसा मैं बिजनेस करूं. हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. क्लियर? तो वैसे ही फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आज जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है या बिजनेस में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है आज, वो 15 इयर्स के बाद या 10 इयर्स के बाद या 20 इयर्स के बाद मैं अपने बिजनेस को यहाँ कहीं देखना चाहती हूँ. ओके? मतलब एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होगा कि 10-15 साल बाद मेरा बिजनेस कहीं ऊपर कहीं स्टैंड करे. मतलब अगर मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है तो मैं कहीं 200 करोड़ तक अपना बिजनेस लेके जाऊं, 400 करोड़ तक लेके जाऊं. कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा. इस ऑब्जेक्टिव को अब ये जो मेरा 200 करोड़ का जो ऑब्जेक्टिव है, ये एक दिन में तो मैं अचीव नहीं कर सकती कि मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल मुझे 200 करोड़ मिल जाए. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सपोज करो अगर ऐसा हो जाए तो हर पर्सन ही बिजनेस करना लग जाएगा. होगा कि नहीं होगा? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. हमें क्या करना होता है कि उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ते हैं. उन एफर्ट्स को ही हम प्लान्स का नाम देते हैं. मतलब उन एफर्ट्स को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस वे से करना है, उनके लिए हम कुछ ना कुछ मेथड बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं. तो वही जो है उन्हीं को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान कहते हैं. तो मतलब अगर आप इससे बेसिक क्या समझो, कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो आपने कंक्लूड क्या किया? हमने ये कंक्लूड किया कि हर एक बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है. उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कुछ प्लान्स बनाते हैं उन्हें अचीव करने के लिए. अब यही प्लान्स हमने यहाँ पर स्टडी करने हैं, क्योंकि बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं या जो गोल होते हैं वो भी अलग होंगे, तो उनको अचीव करने के प्लान्स भी अलग होंगे. क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से प्लान्स हैं. फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान. नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? स्टैंडिंग प्लान का मतलब है ऐसा प्लान विच इज यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस या विच इज यूज्ड रैपिडली. रिपीट हम उसको यूज कर सकते हैं. कैसे? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक फॉर्मल एग्जांपल देती हूँ और एक इनफॉर्मल एग्जांपल देती हूँ. फर्स्ट हम लेते हैं फॉर्मल एग्जांपल. फॉर्मल एग्जांपल में आप बात करते हैं AGM. अब मैंने ये लिखा है व्हाट इज AGM. देखो, जो बिजनेस होता है ना, जो कंपनी होती है, हर एक कंपनी में हर एक साल AGM होती है. व्हाट इज AGM? AGM स्टैंड्स फॉर एनुअल जनरल मीटिंग. ये एनुअल जनरल मीटिंग क्या है? ये ऐसी मीटिंग है जो हर एक बिजनेस में जरूरी है. हर साल हर एक कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होती ही है. अगर ये नहीं होगी ना तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी और बहुत हैवी पेनल्टी लगती है. तो इसीलिए साल में एक बार AGM करना बहुत जरूरी है. इस AGM में हम करते क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं.
फाइनेंस की या बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हमने अचीव किया पिछले साल, क्या हमारे शॉर्टकमिंग्स थे या क्या हमारी कमियां थी, उसको हम कैसे रिमूव करें। तो एजीएम होना बहुत जरूरी है। अब एजीएम जो होते हैं, ये एजीएम जो है या मैं कहूँ जो स्टैंडिंग प्लान है, ये कौन बनाता है? स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो करता है या वो बनाता है स्टैंडिंग प्लान। जब एजीएम को डिसाइड करना होता है, बनाना होता है, तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ये एजीएम के लिए प्लान बनाते हैं। इनको कहा जाता है कि एजीएम के लिए प्लान बना। तो उन्होंने क्या किया? एक प्लान बना लिया। क्या ये प्लान बार बार रिपीट हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यस। यस, कि ये प्लान बार बार रिपीट हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ये जो मीटिंग है ये एनुअल मीटिंग होती है, हर साल ये मीटिंग होनी है और हर साल हमने क्या चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए एजीएम क्या है? एक प्लान है, इसके लिए प्लान बनाया जाता है और ये प्लान हर साल रिपीट हो सकता है। इसी प्लान को हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। समझ आया? तो स्टैंडिंग प्लान क्या हुआ? स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये था एक फॉर्मल एग्जांपल। एक इनफॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका जैसे सपोज एक गोल है कि मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है। ओके, तो आप डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे? आप रेगुलर स्टडीज करोगे। आपका एक प्लान होगा कि मुझे हर साल अच्छे मार्क्स लेके आने हैं सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊं और फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आऊं, सेकंड पे आऊं, अगले बार हर एक बार अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आऊं सो दैट मेरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मैं अच्छे से एमबीबीएस कर सकूं और अच्छा एक डॉक्टर बन सकूं। अब आपका एम क्या था? आपका गोल क्या था? डॉक्टर बनना। उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया कि मुझे हर साल अच्छे नंबर लाने होंगे सो दैट आई गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। क्लियर? तो ये आपका हो गया स्टैंडिंग प्लान, जिसको आपने हर साल रिपीट किया, हर क्लास में आपने रिपीट किया कि मैंने ऐसे पढ़ना है, फर्स्ट मार्क्स लेके आने हैं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लेके आने हैं। इसे ही हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। सो स्टैंडिंग प्लान क्या हुआ कि जिसे हम हर साल रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि 200 करोड़ तक पहुंच जाए। तो उस 200 करोड़ को अचीव करने के लिए मैं लगातार एफर्ट्स करूंगी, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान्स बनाऊंगी कि मुझे हर साल ये काम करना होगा, हर साल मुझे ऐसे काम करना होगा, तभी मैं इसको अचीव कर पाऊंगी। तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान। अब स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होता है? सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक प्लान भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। ठीक है, सेकेंड वन, यह जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ये भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होता है कि जो लीडर्स हैं या जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होते हैं वो एक विजन यूज करते हैं, अपना विजन यूज करके फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं और कोशिश करते हैं बिजनेस के गोल को अचीव करने की। कैसे? देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि जब स्ट्रैटेजिक प्लान बनते हैं, ये जो प्लान है ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के नहीं बनते कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बन गया, सेलिंग डिपार्टमेंट का बन गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ओवरऑल प्लान बनता है। ओवरऑल प्लान का मतलब जैसे मेरा टारगेट क्या था 200 करोड़ अचीव करना, तो वो मेरा ओवरऑल गोल था। ठीक है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे तो ही मैं वो अचीव कर सकती हूँ। इसीलिए जो स्ट्रैटेजिक प्लान होते हैं या स्ट्रैटेजिक प्लान होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसकी वजह से हम अपना मेन गोल अचीव कर सके। इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगी, एलोकेशन कैसे होगी, या आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजी इश्यूज कैसे सॉर्ट आउट किए जाएंगे।
ठीक है। तो कुछ भी आप इसमें एग्जांपल्स ले सकते हो जिनकी वजह से हमारा बिजनेस स्टॉप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रन करता रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम आने वाली हो और हम उसको निग्लेक्ट कर दें, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाए या स्लो डाउन हो जाए। हमें कॉन्टिन्यूसली ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टैंडिंग प्लान भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, इसमें भी हम दोनों में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अटेन करते हैं, मतलब 200 करोड़ को ही अचीव करते हैं। तो अगर इसमें हमें बेसिक डिफरेंस ढूंढना होगा ना, तो वो किस बेसिस पे आप डिफरेंस ढूंढ सकते हो? एक वर्ड में लिखती हूँ, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का मतलब क्या हुआ? देखो, एक ग्रुप है, बी ग्रुप है, दो ग्रुप्स हो गए। अगर हमने इन दोनों में कुछ ना कुछ गेम चल रही है और ये चाहता है ये विन करे और ये चाहता है मैं विन करूं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की वीकनेस और पॉजिटिव पॉइंट को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सिमिलरली बिजनेस में क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लान है वो कैसे बनते हैं, जब हम अपने राइवल्स को, अपने कंपटीटर्स को देखते हैं कि एक साल उन्होंने कैसे काम किया या उनकी वजह, उनके काम की वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ, तो ऐसा क्या उन्होंने किया था जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ और उन्हें बेनिफिट हुआ। तो हम जब अपने कंपटीटर्स को देखकर, समझकर, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव पॉइंट को समझकर अपने प्लान बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी पर लाते हैं, उसे को ही हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान। ठीक है, आई होप अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्ट्रैटेजिक प्लान में कंपटीटर को देखकर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, हम इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट है टैक्टिकल प्लान। अब ये टैक्टिकल प्लान क्या है? टैक्टिकल प्लान इज, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, इट इज अ शॉर्ट टर्म प्लान। ओके, तो शॉर्ट टर्म प्लान का मतलब क्या है, इसको आप एक एग्जांपल से समझो। दो पर्सन मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैंने दोनों पर्सन को कहा कि आप ये स्टेयर्स आपने चढ़नी है, आप फर्स्ट स्टेयर्स पे हो और आपने लास्ट 20 स्टेयर्स तक जाना है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या दोनों पर्सन्स एक बार ही जंप में 20th फ्लोर पे या 20th स्टेयर पे जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जाना पड़ेगा। ओके, तो जब ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, इसी को हम कहते हैं टैक्टिकल प्लान। एक्चुअल में टैक्टिकल प्लान का मेन पॉइंट क्या है, ये जो टैक्टिकल प्लान है, टैक्टिकल प्लान से हम स्ट्रैटेजी प्लान अचीव करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान जब अचीव होते हैं तो हमारा मेन गोल अचीव होता है। जो मेरा मेन गोल क्या था, 200 करोड़ कमाना, तो 200 करोड़ कैसे कमाएंगे, जब मैं छोटे छोटे प्लान्स जो मेरे, अब इसमें आप ये कह सकते हो कि 2 to 5 इयर्स के बीच के प्लान्स आप कह सकते हो कि मुझे 2 साल के अंदर इतना अचीव करना है, मुझे 3 साल के अंदर कम से कम इतनी मार्केट को कवर कर लेना है। तो ऐसे प्लान्स को हम कहते हैं टैक्टिकल प्लान्स। ये जो टैक्टिकल प्लान्स होते हैं, ये कौन बनाता है, मिडिल लेवल के लोग, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो बनाते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल के लोग क्या करते हैं, या जो मैनेजमेंट लेवल होता है वो क्या करते हैं, सारी सिचुएशन को समझते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया स्टेयर्स का, इसमें क्या होगा, मैंने कहा टैक्टिकल प्लान से स्ट्रैटेजी प्लान अचीव होगी। टैक्टिकल प्लान क्या था कि स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ो, छोटे छोटे प्लान आप लो, कहां पर पहुंच जाओगे, स्ट्रैटेजी प्लान में। अब हो सकता है वो दोनों बॉयज में से या दोनों लड़कों में से एक बंदा क्या करे कि एक एक स्टेप चढ़ता जाए और दूसरा बंदा क्या करे कि यार ये तो बहुत तेजी से चढ़ने लग गया है, मैं धीरे धीरे चढ़ रहा हूं, तो क्यों ना मैं एक स्टेप स्किप करके दूसरा स्टेप चढ़ूं, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मतलब इससे क्या समझ आया कि दूसरे को हमने ऑब्जर्व किया, कंपटीटर को, और अपनी स्ट्रैटेजी एक ऐसी बनाई कि जो मेरा टैक्टिकल प्लान था, जो शॉर्ट टर्म प्लान था, उसको इतना पावरफुल बनाया कि मैंने जल्दी से जल्दी स्ट्रैटेजिक प्लान को अचीव कर लिया। जब मैंने स्ट्रैटेजिक प्लान को अचीव किया, इट मींस मैं अपने कंपटीटर से आगे हो गया हूं, और उस कंपटीटर से आगे होने का मतलब है कि अब मैं अपने गोल के और ज्यादा क्लोज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि टैक्टिकल प्लान क्या है, दिस इज शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान से हम 2 से 5 साल, अब देखो
मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर मैं पहले ही कहती हूँ कि 5 साल तक यार मैं वहीं की वहीं हूँ, तो क्या मेरा बिजनेस ग्रो हो सकता है? नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि 5 साल तक मैंने इतना अचीव करना है। जब मैं वो अचीव कर लूंगी तो मैं अगला टारगेट बनाऊंगी कि अब मुझे अगले 5 साल में इतना अचीव करना है। जब मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें करूंगी तो मैं ऑटोमेटिकली अपने गोल के नियर जाती जा रही हूँ। क्लियर है इतना? नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑपरेशनल प्लान। अब ये ऑपरेशनल प्लान क्या है? ऑपरेशनल का मतलब होता है वर्किंग प्लान, जो चीज काम कर रही हूँ। तो मीन्स दिस इज वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान कह लो या डे टू डे एक्टिविटीज। अब टेक्टिक प्लान क्या था कि भाई आपने ये काम करना है, ऐसे काम करना है, 2 साल में इतना अचीव करना है। अब 2 साल में क्या चीजें अचीव करनी है, उसके लिए आपको ऑपरेशनल प्लान करना होगा। ऑपरेशन प्लान का मतलब है कि आपको डे टू डे हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे से और छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे कि मुझे एक हफ्ते की एक्टिविटीज क्यों बनानी पड़ेगी, क्वार्टरली एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी, मंथली एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी कि मुझे अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक हफ्ते की इन्वेंट्री मेरे पास है, बट एक हफ्ते के बाद इन्वेंट्री स्टॉक खाली हो जाएगा, तो मुझे पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि एक हफ्ते के बाद की इन्वेंट्री कहाँ से आएगी या कैसे उसको मैनेज करूंगा मैं। तो ये है मेरा छोटा प्लान, मतलब मेरी डे टू डे एक्टिविटी। अब ये जो ऑपरेशनल प्लान है ये कौन करते हैं? लोअर लेवल अंडर द गाइडेंस ऑफ मिडल लेवल। ठीक है, इसमें हर एक डिपार्टमेंट के भी प्लान्स बनते हैं। ये जो टेक्निकल प्लान है इसमें भी हर एक डिपार्टमेंट के प्लान बनेंगे, जो ऑपरेशनल प्लान है इसमें भी हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने प्लान बनते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो कहेगा अपना इन्वेंट्री स्टॉक्स वगैरह चेक करेगा, प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रखेगा। जो सेलिंग डिपार्टमेंट होगा वो सेलिंग के ऊपर ध्यान रखेगा। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को सॉर्ट आउट करेगा कि इतना फाइनेंस हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो ये फाइनेंस कहाँ से आएगा, कैसे, कहाँ से, कौन से खाते से, बैंक के खाते से या बिजनेस के खाते से, कहां से किधर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल प्लान क्या है? जिसमें हम डे टू डे एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम अपने एम्प्लॉइज को गाइड करते हैं कि भाई काम कैसे करना है या इस तरीके से काम करो कि हमें जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके, हम अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल यूज प्लान। अब ये सिंगल यूज प्लान क्या है? नाम से पता चल रहा है कि सिंगल टाइम ही यूज होगा। जब हमने स्टैंडिंग प्लान पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था? रैपिडली यूज होने वाला प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या हो गया? जो सिर्फ एक बार ही यूज होगा, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एजीएम का, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ ईजीएम का। नाउ व्हाट इज ईजीएम? EGM means extra ordinary general meeting. ओके, देखो जब स्टैंडिंग प्लान हम पढ़ रहे थे ना तो हमने कहा था कि हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि जो हर साल यूज हो सके। जैसे हर साल कंपनी में एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो हम उसके लिए कुछ प्लान बना के रखते हैं, तो हर साल हम वही प्लान यूज करते रहते हैं। बट जो ईजीएम होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो होती है, वो हर साल नहीं होती है। हो सकता है वो हर साल हो सकता है वो 10 साल ना हो, या हो सकता है कि जब 10-12 साल के बाद कभी जरूरत पड़े तब हो जाए, या 5 साल बाद हो, या ये भी हो सकता है कि कभी किसी कंपनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, हर एक कंपनी की अकॉर्डिंगली, कि हर कंपनी अपने बेसिस पे देखेगा कि क्या उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की जरूरत है कि नहीं है। अब ये जो मीटिंग होती है इसमें शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स होंगे, जो क्रेडिटर्स हैं वो आ सकते हैं, या डिबेंचर होल्डर जो है, डिबेंचर होल्डर है, वो इसके अंदर सारे पर्संस इकट्ठे होते हैं। ये प्लान कौन बनाता है? अगेन ये प्लान बनाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को लगता है ना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि ये प्रॉब्लम के लिए हमें बाकी लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? ईजीएम को
प्लान करते हैं, जिसमें इन सबको भी बुलाया जाता है और इनके भी व्यूज पर्टिकुलर इश्यूज पे लिए जाते हैं। अब ये जो ईजीएम है हर साल तो नहीं होती है, इसीलिए जिस साल जिस टाइम पर ये ईजीएम स्टार्ट की जाती है या बनाई जाती है तो कंपनी के लोगों को कहा जाता है कि ईजीएम के लिए प्लान तैयार किया जाए, तो वो ये प्लान तैयार करते हैं। बट ये जो प्लान है वो रिपीटली यूज नहीं हो सकता, ये सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज होगा, एक ही बार यूज होगा। ओके, उसके बाद इस प्लान का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगले साल ये मीटिंग हो या हो सकता है ये अगले 10 साल ये मीटिंग ना हो। ओके, तो इसीलिए सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लान्स जिसको हम सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं पर्टिकुलर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद उन प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उन प्लान्स का कोई काम नहीं होता। जैसे कंपनी में इस साल रिक्वायरमेंट थी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की, तो इसके लिए प्लान बनाया गया और अगर अगले साल इसकी जरूरत नहीं है तो इस प्लान को दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं, फॉर्मल एग्जांपल से समझ, ये तो फॉर्मल एग्जांपल था, इनफॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में फ्लड आ गया, ठीक है, उसकी वजह से बहुत कंट्री में नुकसान हुआ। तो अब क्या किया, आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल ने क्या किया, एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने टीचर्स को कहा इसके लिए प्लान बनाओ, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ ऑर्गेनाइज करना है, क्या एक्टिविटीज करनी है। तो वो क्या था, वो था सिंगल यूज प्लान। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हर महीने में वो फ्लड आ जाए, हर साल फ्लड आ जाए या हर दूसरे तीसरे साल ही फ्लड आता रहे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान, कि इस साल फ्लड आया इसीलिए हमारे स्कूल ने ये एक्टिविटी करवाई। शायद ये फ्लड ना आता तो ये प्लान हम बनाते ही नहीं, ये एक्टिविटी हम करते ही नहीं। समझे मेरी बात? तो सिंगल यूज प्लान क्या है, जो ओनली सिर्फ और सिर्फ वन टाइम यूज ही हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट है कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी प्लान का एग्जांपल से समझो। चलो सिंपल सा एग्जांपल, हर एक के पास फोन होता है, अब तो सबके पास लैपटॉप भी होने लग गया है। तो हम क्या करते हैं कि यार मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैंने अपने फोन में रखे हुए हैं, लैपटॉप में रखे हुए हैं, या मेरे कुछ वीडियोस हैं, या मेरे कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, फोटोग्राफ्स है, मेरी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, तो वो कहीं गुम ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उसका एक बैकअप ले लेते हैं, फोन का भी बैकअप ले लेते हैं, लैपटॉप का भी बैकअप रखते हैं, कि बाय चांस अगर मेरा फोन गुम हो जाता है या मेरा लैपटॉप की विंडो करप्ट हो जाती है या कुछ भी करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो मेरे पास बैकअप हो, मेरा डेटा डिस्ट्रॉय ना हो, तो मैं उस बैकअप को यूज कर सकूं। तो कंटिंजेंसी प्लान से आप क्या समझिए, इट इज अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान, बैकअप प्लान का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा ए प्लान फेल हो गया तो मैं बी प्लान यूज करूंगा। ओके, एक और एग्जांपल देखो, सपोज आप किसी को पसंद करते हो, आप उसको प्रपोज करना चाहते हो और आपका फ्रेंड ने आपको एडवाइस दी कि भाई एक काम कर, उसको रोज दे तो वो पड़ जाएगी और उसको अपने दिल की बात कह दे। आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं जाके उसको ऐसे बोलूंगा, एंड देन आपने क्या इमेजिन किया कि उसने रोज के साथ एक गुलाब के साथ में गमला लेके आपका सिर फोड़ दिया, आप डर गए, यार नहीं ये तो प्लान मेरा फेल हो जाएगा। तो वो आपका दोस्त कहता है यार कोई बात नहीं, एक तरह प्लान फेल हो गया तो भाई दूसरी लड़की को पटा ले, सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब एक प्लान फेल, दूसरा प्लान यूज करिए, मतलब दूसरे प्लान की तरफ जाओ। तो ये कॉमेडी पार्ट था, जोक्स पार्ट था। चलो अब जल्दी से हम टॉपिक पे आते हैं। कंटिजेंसी प्लान का मतलब होता है बैकअप प्लान। हंसो मत, जल्दी से समझने की कोशिश करो। बैकअप प्लान वो होता है कि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ भी प्लान्स बनाते हैं और बाई चांस वो प्लान फेल हो जाए। सिंपल एक और एग्जांपल देखो, आपने कोई एक प्लान बनाया कंपटीटर को देख के, कंपटीटर आपसे भी ज्यादा तेज था, उसने वो प्लान इमीडिएटली चेंज कर लिया, ठीक है, तो आपका तो प्लान फेल हो जाएगा ना। तो उस प्लान को फेल होने से बचाने के लिए आपके पास भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर मेरा ये प्लान काम नहीं करेगा तो मैं अपने दूसरे प्लान से काम चलाऊंगा और अपने गोल को अचीव करूंगा। क्लियर है? आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी मैं इसको एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। स्टैंडिंग प्लान क्या है? इट इज दैट प्लान विच इज यूज्ड रैपिडली। आप जिसको हर साल यूज कर सकते हो, जिस प्लान को
उसे हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। एग्जाम्पल देना होगा, आप एजीएम का एग्जाम्पल दोगे, जैसे हर कंपनी में एजीएम होती है, इसके लिए प्लान बनता है और वो प्लान हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लान। स्ट्रैटेजिक प्लान जो होता है, हम अपने कॉम्पिटिटर को देखकर कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं सो दैट हम अपने मेन गोल को अचीव कर सकें। तो इसके लिए ये कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं। नेक्स्ट इज टैक्टिकल प्लान। टैक्टिकल प्लान जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। इन टैक्टिकल प्लान की हेल्प से हम स्ट्रैटेजिक प्लान को अचीव करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान अगर 2 to 5 इयर्स तक के कौन से प्लान है, ऐसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करें, 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव को, एंड देन अगले 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेन करें। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान मींस होता है डे टू डे एक्टिविटीज हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या हम करें या कैसे हम अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करें सो दैट हमारा मंथली गोल अचीव हो, क्वार्टरली गोल अचीव हो, ईयरली गोल अचीव हो, जिसकी वजह से अगर हमारा ईयरली गोल अचीव हो रहा है, मींस ऑपरेशनल एक्टिविटी हमने लगातार एफर्ट्स किए, तो हमारे लिए मंथली गोल्स अचीव हुए, क्वार्टरली हुए, हमारे मतलब टैक्टिकल प्लान्स अचीव हो रहे हैं। जब टैक्टिकल प्लान्स अचीव होने लगेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हम स्ट्रेटेजिक प्लान पे आ जाएंगे और मेन गोल पर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लान। अगर बाय चांस बिजनेस में कोई नया इशू सामने आ जाता है या कोई पर्टिकुलर इशू सामने आ जाता है जो पहले कभी ना आया हो, तो इमीडिएटली उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, दैट प्लान इज नोन एज सिंगल यूज प्लान, जिसको हम सिर्फ उस टाइम यूज करते हैं और वो उसके बाद यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज कंटिजेंसी प्लान, जिसे हम बैकअप प्लान कहते हैं कि बाय चांस अगर हमारी ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाए या ये प्लान फेल हो जाए तो उसके बाद हम ये वाला प्लान यूज करें और अपने गोल को अचीव करें। ओके, सो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको इसके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान इजीली समझाइए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको इस चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।